Good morning, student. Today is our English period, so we are going to start our new chapter, chapter number 6, The Enemy's Judgment. बच्चों यहाँ आपको कुछ पिक्चर दी है। इन पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए ज़रा। एक टेबल पे एक बॉल है ना। ये दोनों बच्चे उस बॉल को लेना चाहते हैं, है ना। और फिर क्या हो गई, इन दोनों की झगड़ा हो गया, फाइट करने लगे दोनों, है ना। ये देखिए ये दोनों फाइट कर रहे हैं। अब आप बताइए कौन जीतेगा इन दोनों में से। बस देखिए ज़रा फोर्थ पिक्चर में ये दोनों फाइट ही करते रह गए और ये बॉय आया, अदर बॉय आया ना, दूसरा बॉय आया और वो बॉल को उसने ले ली। और इन दोनों के हाथ कुछ लगा क्या? इन दोनों ने लड़ाई करी तो कुछ फ़ायदा हुआ उस लड़ाई का? नहीं, है ना। तो होता यही है, जब हम किसी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा पे उतर आते हैं ना तो उसका फ़ायदा तीसरा ही उठा लेता है ना। तो कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है ना। तो चलिए हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए एनिमी का मतलब क्या होता है। एनिमी मतलब होता है शत्रु, है ना। और जजमेंट मतलब फैसला, है ना। तो शत्रु का फैसला ये चैप्टर का नाम हो गया है ना, एनिमीज जजमेंट। चलिए हम ये पैसेज दिया है, स्टोरी दी है, उसे पढ़ते हैं। There was an old peepal tree in a forest. It had a big hollow in the lower part of its trunk. A partridge come there and made his house in it. One day the partridge left it hollow in search of food. Soon he catch sight of rib food. He began to eat his favorite food. बच्चों पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 58 निकालिए बच्चों। He decided to inform other birds about the food and call them. Many partridges come there and all of them enjoy the food for many days. On the other hand, a rabbit was looking for a home. Roaming around, he found the same hollow in which the partridge lived. As no one was there, he decided to live there. Okay, when the partridge returned, he found the rabbit living there. Angrily, the partridge spoke to the rabbit. He said, "Hey, you get out of my house." The rabbit said, "How can I? I have been living here for 7 days. Now it's my house and I will live here only." "You talked of days. I have lived here for years," said the partridge. यहीं पर हम निशान भी लगा लेते हैं बच्चों। इसके आगे का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको इसका मीनिंग्स बताती हूँ, अच्छे से समझिए। एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था, है ना। और उस पेड़ का जो निचला हिस्सा था उसमें एक बड़ा सा होल था, है ना, गड्ढा था, ठीक है। और उस होल में एक तीतर, पार्टिज मतलब तीतर, है ना, पार्टिज तीतर, ओके, वहाँ आया और उसने उसे अपना घर बना लिया। उस गड्ढे में वो रहने लगा। खोखला जो हिस्सा था उस ट्रंक का, शाखा का, उसमें वो रहने लगा, है ना। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अब वो तीतर को अपने घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे खाना ढूंढना था, है ना। तो वो ऊंचाई से उड़ने लगा, है ना। उसने ढूंढने लगा खाने को, ठीक है। और जल्दी ही उसे एक खेत मिल गया जो कि पके हुए अनाज से भरा हुआ था, है ना। और उसने वहाँ पे खाना शुरू कर दिया, ओके। अब आगे क्या हुआ, अब वो तो खाने लगा। उसने सोचा और भी जो तीतर हैं उन्हें बुला लेना चाहिए, है ना। उसने डिसाइड किया कि वो अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेगा। और उसने सभी को बुला लिया और सभी लोग मिलकर वहाँ पे खाने को एंजॉय करने लगे। और दूसरी तरफ क्या हुआ, एक रैबिट था जो कि घर की तलाश में था, इधर उधर ढूंढ रहा था वो घर। तो उसे वही जो ट्रंक में जो खाली हिस्सा था, है ना, खोखला हिस्सा था, गड्ढा था, उसी को उसने
उसे वही मिला और उसने उसे अपना घर बना लिया और वो वहाँ पे रहने लगा। ठीक है, अब जब पर्टिएज वापस आया, तीतर वापस आया, तो उसने देखा कि उसके घर में तो कोई और रह रहा है, एक रैबिट रह रहा है ना। तो उसने क्या किया, उसने बहुत गुस्से से उस रैबिट से बात करी। ओके, और उसने क्या कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो रैबिट ने क्या कहा कि मैं यहाँ से क्यों निकलूँ, मैं तो यहाँ 7 डेज से रह रहा हूँ, ये अब मेरा ही घर है ना। तो तीतर क्या बोलता है, पार्टीज क्या बोलता है कि आप दिनों की बात कर रहे हो, मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ, है ना, तो ये मेरा ही घर है, निकलिए यहाँ से, है ना, उसने ऐसा कहा। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे बच्चों। आप लोगों को ये चैप्टर को रीड करना है और रीड करके अपनी मम्मी या पापा किसी को भी सुनाना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।